जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ताउन का शुक्रिया। आई एम रियली ग्रेटफुल। और इस वक्त जो पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के केसेस में जो डिक्लाइन का ट्रेंड है वो जारी है। और मेनली माँ सिवाय कराची पूरे मुल्क में जो डेटा सामने आ रहा है उसमें केसेस में एक डिक्लाइन का ट्रेंड है। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी केसेस में जो है नुमाया कमी रिपोर्ट की जा रही है और अमवात भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हुए हैं। ये कोई 3-4 दिन कबल तो गुज़िश्ता जो 10 दिन थे उसमें कोई एक डेथ भी जो है कोविड के पेशेंट का रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 दिनों में 2 से 3 जो है ना केसेस इस तरह डेथ्स के जो है रिपोर्ट हुए हैं। और ख़ुसूसन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पूरे और फेडरल गवर्नमेंट ने NCOC ने जो एक फ़ैसला किया 8 से 16 मई तक पूरा लॉकडाउन का तमाम सेक्टर्स जिसमें बंद कर दिए गए, उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो केसेस में डिक्लाइन की सूरत में वो बिल्कुल सामने आया है। और ये साबित हुआ कि इन टाइम NCOC ने बड़ा एक पर्टिनेंट और एक रीज़नेबल लॉजिकल फ़ैसला किया। अलगर्ज़ के उस वक़्त हमारे जो ताजिर तंजीमें थे, ट्रांसपोर्टर्स थे, दीगर मकतब फ़िक्र मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के लोग थे, इवन पब्लिक ईद के अयाम थे और लोगों को थोड़ा सा उसमें तकलीफ़ ज़रूर हुआ। लोगों से उस वक़्त भी हमने माज़रत किया और ज़ाहिर है ये किसी शौक़ के तहत कोई लॉकडाउन नहीं किया गया था, उसकी ज़रूरत थी। जो हेल्थ एडवाइजरी एक्सपर्ट्स हैं उनके रिकमेंडेशन पे ये किया गया। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह केसेस अब कम हो गए। 12 मई तक जो है यानी ईद से एक रोज़ कबल तक हमारे 11,309 हमने टेस्ट कंडक्ट किए थे, जिसमें 1359 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए थे, जो 12% बनते थे। लेकिन सिंस ईद डे से कल रात तक जो डेटा सामने आया है उसमें हमने 18,933 टेस्ट कंडक्ट किए थे, जिसमें 1269 ये पॉजिटिव आए थे। ये बनते हैं 6.7%। यानी ईद से कबल के 2 हफ्तों के मुकाबले में ईद के बाद के जो 2 हफ्ते हैं इसमें ऑलमोस्ट 50% केसेस में डिक्लाइन है। और अप्रैल के मुकाबले में 1/3 केसेस में कमी रिपोर्ट हुई है। और इसी सूरत-हाल को देखते हुए अक्सर सेक्टर्स जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सबसे पहले हमने 17 मई से खोल दिए थे। अब उसमें सिर्फ ये मार्केट क्लोजर जो है 2 दिन है, थर्सडे फ्राइडे, और इंटर प्रोविंशियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उस पर सैटरडे संडे बैन है। और मैरिज हॉल्स हैं, मज़ारात हैं, श्राइन्स, सिनेमा घर और कुछ सेक्टर जो हैं वो अभी बंद है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी इदारे भी पूरे बलूचिस्तान में माँ सिवाय कोयटा वो खोल दिए गए हैं। और जो डिक्लाइन केसेस में रिपोर्ट हो रही है तो उसको देखते हुए इंशाल्लाह बहुत जल्द बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस हवाले से कोई फ़ैसला लेगी। और इंशाल्लाह अगर आवाम ने इसी तरह ताउन किया तो केसेस में कमी होगी और मज़ीद जो है जो सेक्टर्स हैं वो सारे खोलने के इम्कानात जो है वो रोशन हो जाएंगे। और इसी तरह 23 डिस्ट्रिक्ट्स में बलूचिस्तान में कल जो है कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, ओनली 10 डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वैक्सीनेशन के अमल को हमने बड़ा एक्सपीडाइट किया है, बड़ा उसमें स्पीड आया है। ऑलमोस्ट तमाम जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो मास वैक्सीनेशन सेंटर है वो इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। 199 अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वो इस्टेब्लिश्ड हैं। वुमेन वैक्सीनेशन सेंटर अलहदा से हमने इस्टेब्लिश किया है और इस अमल को तेज़ किया गया है। और उसमें जो 40+ एज ग्रुप है उसमें भी अब रिकमेंडेशन है कि 19+ एज ग्रुप NCOC ने कि उनकी भी रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। तो फिर इस तरह मासेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीनेट किए जा सकेंगे। अभी तक साइनोफार्म के हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनके 17,197 एज अ फर्स्ट डोज़ हमने उन्हें प्रोवाइड किया है वैक्सीनेशन, जबकि 14,901 लोगों को एज अ सेकंड डोज़ हमने प्रोवाइड किया है। इसी तरह साइनोवैक के
3123 और 275 एज अ सेकेंड डोज ये जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रोवाइड किए गए हैं, और एस्ट्राजेनिका की 37 एज अ फर्स्ट डोज और 0 चूँकि अभी तक उनका सेकेंड डोज का जो मैंडेटरी पीरियड है वो मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं प्रोवाइड किया जा गया। जबकि जो 40 प्लस एज ग्रुप है उन्हें साइनोफार्म की 21,120 डोजेस एज अ फर्स्ट डोज प्रोवाइड किया जा चुका है, जबकि 10,286 लोगों को एज अ सेकेंड डोज हमने ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया है। साइनोवैक के 36,571 डोजेज एज अ फर्स्ट डोज और 595 एज अ सेकेंड डोज, और एस्ट्राजेनिका के 11,456 डोजेज एज अ फर्स्ट डोज अब तक प्रोवाइड किए जा चुके हैं, और 2 डोजेज जो एज अ सेकेंड डोज। और कैंसाइनो के हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी 1,000 डोजेज थे, और कैंसाइनो चूँकि सिंगल डोज वैक्सीनेशन है वो हमने प्रोवाइड किए हैं। मजमूई तौर पे 1,16,561 लोगों को जो है बलूचिस्तान में अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है, और इंशाल्लाह इस अमल में मज़ीद भी हम तेज़ी ला रहे हैं, और कोशिश ये है कि एंड ऑफ द ईयर तक मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़न ऑफ बलूचिस्तान उनको जो है हम वैक्सीनेट कर सकें। इसके अलावा बलूचिस्तान गवर्नमेंट प्रो पब्लिक फ्रेंडली एक सोशल और वेलफेयर बेस्ड और जो बजट है जो और पीएसडीपी जो हमारा है वो इंशाल्लाह इस दफ़ा होगा पर्पस बिल्ट, यानी वो स्कीमात उसमें हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जिससे डायरेक्ट आवाम को फ़ायदा हो। वो बीच का जो बंदा होता था उसको ज़्यादा फ़ायदा पास्ट में दिया जाता रहा है। इन अय्याम में पीएसडीपी में लोग अपनी मर्ज़ी के स्कीमात डाल देते थे, उसका प्रॉपर कोई कॉन्सेप्ट पेपर नहीं होता, कोई प्लानिंग उस पर नहीं होती। तो वो जो पास्ट के प्रैक्टिसेस हैं यकसर ख़त्म करते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट एक ऐसा बजट बना रहा है कि जिससे बलूचिस्तान के अवाम को फ़ायदा हो, तमाम इज़्ला में यकसां उस पर काम होगा, मेगा प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह उसमें होंगे, और गुज़िश्ता 18 साल के ऐसे 1060 स्कीमात के जिन्हें मुख्तलिफ अदवाज में 20-30% काम उस पर करके अगले गवर्नमेंट आते साथ ही उन्होंने उसके लिए फिर एलोकेशन इसलिए नहीं की कि उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो वो जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस थे वो ख़त्म करते हुए गुज़िश्ता 18 सालों पे मुहित 1060 स्कीमात उसको बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो है मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने उसके लिए एलोकेशन किया है, और जितने ऑनगोइंग हमारे स्कीमात इंशाल्लाह उनके लिए भी एलोकेशन होगी। नए स्कीमात जो है वेलफेयर बेस्ड होंगे, उसमें नए डैम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कनेक्टिविटी में इंशाल्लाह बहुत बड़ा उसमें इजाफा होगा। इसी तरह हेल्थ रिफॉर्म्स पिछले साल से उस पर हम काम कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर फोकस है, और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक हॉस्पिटल में बलूचिस्तान के जो मेजर हॉस्पिटल हैं वहाँ पे उनका अपना जो प्लांट है ऑक्सीजन के लिए वो इंस्टॉल किया जा सके। 5 बिलियन रुपीज़ की स्कीमात प्रपोज्ड हैं अक्रॉस द बलूचिस्तान सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए, और 6 बिलियन जो है प्रपोज्ड हैं वो जो बैकवर्ड हमारे प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए अलहदा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह तालीमी इदारों में नए तालीमी इदारे इंशाल्लाह बनेंगे, और बहुत सारे स्कूल जो है वो अपग्रेड होंगे, और इनरोलमेंट जो है ना हम उसमें बढ़ाएंगे। ऑलरेडी भी बच्चियों को के इनरोलमेंट को इनकरेज करने के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट 500 रुपीज़ पर मंथ वो अलहदा से हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इंशाल्लाह इसको भी बढ़ाएंगे। और ख़वातीन के जो कॉलेजेस हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस को बसेस फराम कर दिए गए हैं, और इंशाल्लाह पूरा बजट जब सामने आएगा वो हम आपके साथ पूरा डेटा शेयर करेंगे। इसी तरह इस वक्त सरियाब में मैं आप लोग मौजूद हैं, ये शावानी स्टेडियम किसी ज़माने में सिर्फ एक चारदीवारी होती थी, इसके गेट भी नहीं थे और बिल्कुल टूट फूट का शिकार था। तो इससे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक तो ये है कि उस वक़्त गवर्नमेंट ने इसमें एक ये शेड और कुछ स्टेप्स बनवाए, लेकिन उसके बाद मौजूदा गवर्नमेंट में पिछले बजट में एक तो खालिद हज़ारा साहब जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे ग्रासी के लिए मैंने उससे गुजारिश की थी, तो यहाँ ग्रासी प्लस ये जो बाउंड्री वॉल्स हैं इसके अपलिफ्ट के लिए और सिक्योरिटी रूम बनाने के लिए, तो खालिद हज़ारा साहब ने मेरे गुजारिश पे
1 करोड़ रुपए उस वक्त इसके लिए एलोकेशन की थी। आज जो आपको ये ग्रासी नज़र आ रहा है, ये किसी ज़माने में सिर्फ बल्कि पिछले साल तक यहाँ से सिर्फ मड था, डस्ट, और अब हम इधर खड़े होने के काबिल ही नहीं हो सकते थे, तो इतना डस्ट यहाँ पर उठता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखें कि ये ग्रीनरी इसका ये इस्टेब्लिश हो चुका है। और मज़ीद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का मैं मशकूर हूँ। मेरी गुजारिश पे मज़ीद यहाँ पे स्टेप्स के ऊपर शेड्स, और स्टेप्स को जो है वो बिल्कुल मार्बल के साथ जो है उसको फर्निश किया जाएगा। और एक इंडोर गेम्स के लिए हॉल, जो एक देरीना मुतालबा था सरियाब की आवाम का, किचीबेग की खसूसन इन एरियाज़ के लोगों का, वो भी पूरा कर दिया गया है। अब उस पर काम का आगाज़ हो चुका है। और चूँकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे पाबंदी है, अदरवाइज़ यहाँ पे अभी आप देखते कि बहुत तादाद में प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद होते। इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि अगस्त में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, सरियाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के नाम से हम यहाँ पर मुनक्किद कराएंगे, और इसी स्टेडियम में, शावानी स्टेडियम में उसका इनॉग्रेशन होगा। और पूरे सरियाब के दीगर जो ग्राउंड्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, जो विजन है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का, जो हमने इस्टेब्लिश किया है, उसमें फटसाल ग्राउंड है हमारा सरियाब मिल पे, तारिक हॉस्पिटल के पास स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स प्लस फटसाल, और एक हॉल वहाँ पे भी अलहदा से बन रहा है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगे। गर्ल्स पॉलीटेक्निक कॉलेज में एक फटसाल ग्राउंड इस्टेब्लिश किया जा चुका है, और सरियाब की मुजाफात ही में QDA ग्राउंड के पास एक अलहदा से फटसाल ग्राउंड जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्टेब्लिश किया जा चुका है। तो यहाँ पे ये गेम्स फैलेंगे। और सबसे बड़ा जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, रेडियो पाकिस्तान की जो ज़मीन है 57 एकड़ पे एक बहुत बड़ा पार्क, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज़ हॉल्स उसमें होंगे, और स्टेट ऑफ द आर्ट, वो एक हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। वो इंशाल्लाह जब अब सरियाब के लोगों के लिए, बल्कि कोयटा के लोग यहाँ पे आएंगे, और इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट के बैनुल अक़वामी मयार का ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हो। इसी तरह यहाँ पे 7 बिलियन की लागत से सिर्फ सरियाब रोड की वाइडनिंग हो रही है, और दीगर जो मेन गलियाँ हैं यहाँ पे, सड़कें हैं, उनमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ का बलूचिस्तान गवर्नमेंट अलहदा से यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें PCC है, टफ टाइल हैं, लोगों के लिए सेवरेज ड्रेनेज का पूरा निज़ाम, उस पर काम का तेज़ी से आगाज़ हो चुका है। और बलूचिस्तान की तारीख़ का फ़र्स्ट हैवर कैंसर हॉस्पिटल इसी सरियाब के एंड में शेख ज़ैद हॉस्पिटल में वो कंस्ट्रक्शन का काम उस पर जारी है। और एक और खुशखबरी जो आप लोगों को पता है कि इसी शेख ज़ैद हॉस्पिटल में पीड्स ऑन्कोलॉजी के लिए अलहदा से, यानी वो बच्चे जो मुतासर हैं कैंसर से, उनके लिए अलहदा से एक ब्लॉक भी जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और ये चूँकि पास्ट में सरियाब जो है मेन यानी कोयटा के दीगर एरिया से हटकर इंतहाई बैकवर्ड रहा है, इंतहाई पसमानदा रहा है, और कोई ये नहीं कह सकता था कि ये कैपिटल का हिस्सा है, बल्कि एक स्लम की सूरत हाल, एक पिक्चर ये पेश करता था। तो वो जो पास्ट में जो इग्नोर किया गया सरियाब को, वो इंशाल्लाह जो प्रैक्टिसेस हैं सरियाब को पसमानदा रखने का, वो इंशाल्लाह हमने ख़त्म कर दिया है। और इस वक्त सरियाब में बिलियंस ऑफ रुपीज़ के जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जिन पे काम का आगाज़ हो चुका है, और दीगर नेक्स्ट बजट में कोयटा पैकेज के तहत, जिसमें पूरा कोयटा के लिए भी स्कीमात होंगे, बट सरियाब इंशाल्लाह उसमें फोकस रहेगा। और मैं सिर्फ सरियाब पे इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आज ये मीडिया टॉक सरियाब में हमने मुनक्किद किया है, आप लोगों को ज़हमत दिया है मैंने यहाँ पे। इंशाल्लाह कोयटा के दीगर एरियाज़ में जितने मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, वहाँ जाके उन एरियाज़ के फिर इसी तरह जो स्कीमात हैं वो डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और आई एम वेरी मच होपफुल कि अगले 2 सालों में सरियाब का जो पिक्चर है, जो चेहरा है, वो यकसर बदल जाएगा, और एक मॉडर्न शहर का एक मॉडर्न हिस्से के तौर पे ये नुमायाँ होगा। और इसी तरह इंशाल्लाह कोयटा जो है कैपिटल है बलूचिस्तान का, यहाँ पर बाहर से लोग जब आते थे तो हमें बताया, हमारे दोस्त बताते थे कि यार आपका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल का लुक ही नहीं है, इससे तो हमारे सूबे के जो कस्बे हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने चेंज कर दिया, सब्ज़ल रोड देखें, एयरपोर्ट रोड देखें, और दीगर स्कीमात उन एरियाज़ में इंशाल्लाह जा के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये सिलसिला जो है तरक्की का
تعمیر کا, خوشحالی کا بلوچستان میں جاری و ساری ہے. اور انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں پورے بلوچستان میں جو ہمارے پروجیکٹس ہیں اور جو گڈ گورننس کا جو ایک ماڈل ہم نے اسٹیبلش کیا ہے, اس کے تحت بہت لوگوں کو ریلیف ملے گا, روزگار ملے گا. پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار کے مواقع ہم پیدا کر رہے ہیں. اسپیشل اکنامک زونز ہیں ہمارے, منی انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں, ماربل سٹیز ہیں, اور سی پیک کے تحت جو پروجیکٹس, سی پیک چونکہ گزشتہ گورنمنٹ نے تو شروع کیا لیکن اس میں بلوچستان کو مکمل نظر انداز کیا. $32 بلین کے جو انرجی پروجیکٹس تھے اس میں سے بلوچستان کو ایک بھی نہیں ملا. تو اب موجودہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر صاحب کا ہم شکر گزار ہیں, ان کا فوکس ہے اس طرف. سی پیک کے پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں اور بلوچستان کے جو پرائیورٹی ڈسٹرکٹس ہے $600 بلین اس کے لیے علیحدہ سے ایلوکیشن ہوئی ہے. تو انشاءاللہ بلوچستان اگلے 2 سالوں میں, یعنی اس گورنمنٹ کے 5 سال میں, بلوچستان یہ گریٹ لیپ فارورڈ ہے, بہت بڑا ڈیولپمنٹ کی طرف ایک بہت بڑا چلانگ ہے کہ 7 اشروں میں بلوچستان کے لیے وہ کچھ نہیں ہوا جو صرف 5 سال میں انشاءاللہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں اور کر کے دکھائیں گے. بہت شکریہ. بجٹ بالکل حکومت کا کام ہے, لیکن اسی حکومت کے ساتھ جو ہے اسمبلی میں اپوزیشن بھی موجود ہے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اپوزیشن جو ہے یہاں پہ جو پاسٹ کا ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا رہا ہے, پرسنل بیسڈ, کانٹریکٹر بیسڈ, کمیشن بیسڈ. میں سب کو نہیں کہہ رہا, ایک اوورآل میں اس پریکٹس کی بات کر رہا ہوں. تو بعض ہمارے لوگ جو ہے ابھی تک وہ پرانے مائنڈ سیٹ میں ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہی پریکٹسز جاری رہیں. اگر وہ پریکٹسز جاری نہیں رہتے تو پھر وہ ہڈلز کریٹ کریں گے, وہ ایشوز کریٹ کریں گے اور کام کرنے نہیں دیں گے. بٹ ہم انشاءاللہ جو ہمارا کام ہے اس پہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. بلوچستان کے عوام, میں زیادہ اپوزیشن کے حوالے سے کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, بٹ جو ہمارا ایجنڈا ہے, جو ہمارا ویژن ہے, جو ہمارا کام ہے, ہم انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رہیں گے. ایڈریس بہت سمپل ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا, اور یہ زمین جب بلوچستان گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوگا تب یہ بنے گا. اس حوالے سے ہم نے بڑی کرسپونڈنس کی, لیکن اس میں اڈلٹس تھے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں یعنی چند ماہ قبل اسلام آباد میں ان سے گزارش کیا کہ اس پہ ہم کام کا آغاز چاہتے ہیں, یہ ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور عوام کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے. تو انہوں نے ان پرنسپل اس وقت اپروو کر دیا اسے, اور پھر اس کے لیے ہم نے ایلوکیشن کی اور کام ایوارڈ بھی ہو چکا ہے. اور ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب جب کوئٹہ تشریف لائے تو اگین چیف منسٹر صاحب نے ان سے یہی گزارش کیا کہ اس پہ ہمیں کام کرنے کی اجازت دی جائے. تو پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ٹیم کو ڈائریکشن دیا کہ وہ اس کے جو فارمیلٹیز ہیں, کوڈل فارمیلٹیز ہیں, اس کو وہ پروسیس کریں, لیکن ان پرنسپل انہوں نے یہ اپروول اگین دے دیا ہے کہ اس پہ کام کا آغاز کیا جائے. تو انشاءاللہ اب یہ ایوارڈ ہو گیا, اس پہ کام کا آغاز ہو جائے گا. تھینک یو جی, بہت شکریہ.